इस लेक्चर में हम करेंगे मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। पर्टिकुलरली कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ मॉडर्निज्म, व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। सो इन दैट केस you have to write। इससे पहले you must be having written notes। वो जो इस नेक्स्ट जो वीडियो है, there is a video notes modernism and postmodernism। go to that video, write it from there and first understand it। what is modern एंड व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्न। सबसे पहले आप मॉडर्न पे आइए और हम ये कहेंगे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मॉडर्निज्म है या जो मॉडर्न मूवमेंट है और पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट है, दोनों ही 20th सेंचुरी फिनोमेना है। अकॉर्डिंग टू सम पीपल 20th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स। वन इज़ मॉडर्न पीरियड, आई विल राइट MO, another is post modern period। so what do they mean by modern or post modern period? by modern period we mean a collection of movements। बहुत सारे movements थे, एक अकेला movement नहीं था। in 19th century and early 20th century they were a series of change or you can call them reforms। कि कुछ changes और reforms हुए थे जिनको हम मॉडर्न का नाम देते हैं। और ये changes और reforms कहाँ कहाँ हुए थे? क्या ये सिर्फ लिटरेचर में हुए थे? नहीं, लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में, आर्ट्स में, म्यूज़िक में और अप्लाइड आर्ट्स। या अप्लाइड आर्ट्स का मतलब पोट्री इज़ एन आर्ट, photography is an art। nowadays almost every creative activity is an art। some things we call direct art, painting is an art। okay, so there was a change in every sphere of life। change in literature, change in architecture, change in music, change in painting, and then we will call this attitude change in attitude as modern tendency। कुछ बुक्स के नाम हैं आपके सामने जहाँ पे आपने लिखा हुआ होगा, कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस है, T.S. एलियट की वेस्टलैंड है, टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। दे आर कंसीडर्ड एज मॉडर्न बुक्स। नो, फॉर दिस you have to refer again and again to the written part and it is available in modernism and postmodernism notes। see that video। now come to postmodernism। अब हम ये कहते हैं अगर मॉडर्निज्म 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में था तो पोस्ट मॉडर्निज्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आपको पता है 1939 से 45 तक हुआ था, तो ऑब्वियसली इसके बाद एंड पर्टिकुलरली आफ्टर 1968। तो इसमें कौन कौन सी बुक्स और चीज़ें आएंगी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। अगर ये आर्ट्स के अंदर था तो ये जो मूवमेंट है ये कल्चर की बात करता है और ये कहता है कि सोसाइटी शुड बी मल्टी कल्चरलिज्म। एक से ज़्यादा कल्चर होने चाहिए। एक से ज़्यादा कल्चर का मतलब मिक्सिंग का मतलब इट इज़ ब्रेकिंग द बाउंड्रीज। अगर एक दो लोग होंगे तो अपनी बाउंड्री बना के रखेंगे। मिक्सिंग कब होगी? जब आपकी बाउंड्री ब्रेक हो जाएगी। सो इट टॉक्स अबाउट डीकंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स टू मेक समथिंग, डीकंस्ट्रक्शन मीन्स टू ब्रेक समथिंग। देन आफ्टर दैट इट विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। देन यू हैव टू स्ट्रक्चर। तोड़ेंगे तो बनाएंगे ना, बनाएंगे किसी चीज़ को। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म अपने आप में अकेला मूवमेंट नहीं है, इसके अंदर डीकंस्ट्रक्शन भी आया, स्ट्रक्चरलिज्म भी आया, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी आया। ये आप अपनी आगे फर्दर क्लासेस में और फर्दर उसमें आप पढ़ पाएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या थी।
अब अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्निज़्म की, तो हम कहेंगे हमारे पास बहुत सारे राइटर्स ऐसे थे जिनकी बुक्स को हम पोस्ट मॉडर्निस्ट कह सकते हैं। आप पाएंगे कि आपके पास द गोल्डन नोटबुक है डोरिस लेसिंग की, सलमान रश्दी की आपके पास सलमान रश्दी की आपके पास मिडनाइट चिल्ड्रन है, नायपॉल की हार्ट ऑफ डार्कनेस है, and you will find that all these books were written after 1960s or 70s, so that period is known as postmodern period. Now let us discuss the difference. You have written it in point wise. On one side you will write modernism, another side you will write postmodernism. So the first difference between modernism and postmodernism is that modernism began after 1890s, postmodernism began after 1968. सेकेंड जो इनके अंदर अंतर है वो क्या है? द सेकेंड डिफरेंस इज मॉडर्निज्म का जो एम था वो ये था कि जो 19th सेंचुरी के आइडियाज़ थे या सोसाइटी थी या जिसको हम कहते हैं बुर्जुआ क्लास थी, जिसको आप रिच क्लास बोलते हैं, उसको क्रिटिसाइज करना। अब जो मॉडर्निस्ट पेंटिंग है वो हर उस चीज़ को क्रिटिसाइज करेगी जो पहले से ट्रेडिशन में थी। तो ट्रेडिशनल जो भी कुछ चीज़ था उसने उसको क्रिटिसाइज किया। लेकिन अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म की बात करें तो हम कहते हैं पहली बार 1870s में ही टर्म यूज़ कर ली थी हमने पोस्ट मॉडर्निज्म। देयर इज़ अ बुक बाय चैपमैन, वो ये कहता है कि ये जो पेंटिंग का एक स्टाइल है, एज सच लिटरेचर में नहीं था लेकिन 1870s में वो एक पेंटिंग का स्टाइल है, उसको कहता है दिस इज़ पोस्ट मॉडर्न। बहुत पहले कह देता है कि ये पोस्ट मॉडर्न है। क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसके ऊपर फ्रेंच इन्फ्लुएंस है। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस का मतलब मिक्सिंग, फ्रेंच मिक्सिंग है, और हर उस चीज़ को जो मिक्सिंग है डिफरेंट थिंग्स की, उसको हमने क्या बोला? पोस्ट मॉडर्निज्म। अगर हम बात करें थर्ड डिफरेंस की, व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? मॉडर्निज्म टॉक अबाउट हाई एंड लो फॉर्म्स of art, and it wants that everything should be simple and it should be elegant. हर चीज़ सिर्फ सिंपल भी होनी चाहिए और एक जिसको कहते हैं ना मधुर, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न है वो ये नहीं कहता कि कुछ चीज़ें हाई हैं और लो हैं, नहीं, इट मिक्सेस बोथ, दोनों को एक साथ ले आता है। और कैसे? इंडस्ट्री को और पॉप कल्चर को मिक्स कर देता है। पहले जब आप कहते थे तो हम कहते थे भाई जो लो किस्म के गाने हैं ये थोड़े हल्के स्तर के हैं, इनका कोई लेवल नहीं है, और जो ट्रेडिशनल राग्स हैं दे आर हायर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। लेकिन अब जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म आप उसमें पाते हैं जो पॉप सॉन्ग्स हैं, दे आर ए मिक्सचर ऑफ हाई एंड लो। सो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है थोड़ा सा डेकोरेटिव है। नेक्स्ट जो फोर्थ डिफरेंस है इनके अंदर वो ये है कि जो मॉडर्निज्म है वो रीज़न की बात करता है, ये रेशनल की बात करता है, ये लॉजिकल की बात करता है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म जो है लॉजिकल थिंकिंग को मना करता है। वो कहता है देयर शुड बी नो रीज़न, देयर शुड बी नो लॉजिक। उसकी बजाय वो कहता है कि हमारे पास कैसी होनी चाहिए थिंकिंग, इरेशनल हो सकती है, इलॉजिकल हो सकती है, रैंडम हो सकती है, अनसाइंटिफिक हो सकती है। सो जो पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर हम इस चीज़ की तरफ देखें तो हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है दैट इज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निज्म। अब लास्ट जो इनके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि जो मॉडर्निज्म है इट इज़ बेस्ड ऑन यूरोपियन थॉट।
जबकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो किसी भी कंट्री के या किसी भी कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, इट इज़ मल्टीकल्चरल। मल्टीकल्चरल सभी को शामिल करके चलता है। जहाँ से पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू होता है, हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में, वहाँ पे मॉडर्निज्म ख़त्म होता है। शुरू हुआ था मॉडर्निज्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ 1990s, अगर आप बात करें 1914 टू 1990, बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इट एंड्स अप टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आपने पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू कर दिया। और अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो हम कहेंगे 1990s आते आते 10th सेंचुरी जब दोबारा से चेंज होने लगी तो पोस्ट मॉडर्निज्म भी आउट ऑफ फैशन होने लग गया था। और जब ये आउट ऑफ फैशन हो जाएगा तो हमारे पास एक नई टर्म आई जिसको हमने नाम दिया पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आफ्टर 1990s। Maybe in some classes or as a part of your syllabus you may also find this postmodernism, post-structuralism and other things. So just try yourself, take written pages and try to understand these things, and if there is any difficulty you can ask